बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो भैया आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी टी केक की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। ये टी केक जो है ना तो मैं ओवन में बनाऊँगी, ना ही गैस के ऊपर बनाऊँगी और ना ही पतीले में बनाऊँगी। जी तो मैं आज जो टी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो मैं आज बनाऊँगी सैंडविच मेकर में। तो सैंडविच मेकर में हम बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जो लजीज टी केक हैं हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फिर चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तो भी चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है बाउल और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 एग्स। एग्स को मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का। हमने सारी मेजरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से एक बिल्कुल सही परफेक्ट करनी है। आप वीडियो को ध्यान से देखना है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से करूँगी बीट, एग को और मैंने कुकिंग ऑयल को डाल लिया है और इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले हमने बीट करना है, बहुत ही अच्छे से बीट करना है। अब हैंड बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं लेकिन मैं इलेक्ट्रिक बीटर से जो है वो बीट कर रही हूँ। अगर हम हैंड बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे तो हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब मैंने कुकिंग ऑयल को और एग्स को बीट कर लिया है। 1 कप मैंने लिया है शुगर पाउडर और साथ में जाएगा 1 कप नीम गर्म दूध। दूध जो है हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डालते जाना है और इसको बीट करते जाना है। 2 कप में 1 कप दूध का जो है वो काफ़ी है। जी तो मैंने 1 से 2 मिनट तक इसको बीट कर लिया है। अब बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा। पहले मैंने 1 कप मैदा इसके अंदर डाला है छन्नी के अंदर डाल के, तो ऐसे फिर इसे अच्छे से छान लें ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे और अच्छे से ये देखें परफेक्ट जो है वो हमने इसका बैटर है रेडी करना है। अब हमने हैंड बीटर से ही इसका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। अब मैं इसको मैदे को डालती जाऊंगी और इसको ऐसे ही मिक्स करती जाऊंगी। पहले 1 कप मैदे को हम मिक्स कर लेंगे, फिर मैं दूसरा कप जो मैदे का है उसे भी मिक्स कर लूँगी ऐसे ही डाल के। मैंने मैदा दूसरा कप जो है वो भी छन्नी में डाल लिया है और ऐसे ही इसको अच्छे से छान के तो इसको भी डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। 2 चम्मच बेकिंग पाउडर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है उसका इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का नहीं। अब मैं इसे दोबारा से अच्छे से हैंड बीटर की मदद से ही हल्का हल्का सा हैंड बीटर को घुमाती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। हमने अच्छा सा बैटर जो है वो रेडी कर लेना है। माशाल्लाह से आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारा बैटर जो है कितना अच्छा सा परफेक्ट सा जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है फूड कलर ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर जो है उसका डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह से आप इसकी जो केक का बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारा बैटर जो है वो किस तरह का होना चाहिए। इस तरह का हमारा बैटर जो है वो रेडी होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा बैटर थिक लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध जो है वो डाल सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा परफेक्ट सा बैटर जो है रेडी हो गया। अब मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। मैंने हाफ बैटर जो है वो अलग से बाउल में डाल लिया और उसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच जो है वो कोको पाउडर का ऐड किया है। अब मैंने सैंडविच मेकर जो है उसको ले लिया और उसको अच्छे से ग्रीस करना शुरू कर दिया है। हमने सैंडविच मेकर को बहुत ही अच्छे से ग्रीस करना है, इसका कोई कोना जो है वो ग्रीस किए बिना ना रहे। ग्रीस करने के बाद मैंने जो केक का बैटर था उसको सैंडविच मेकर के अंदर ऐसे डाल दिया है। एक जो आप इसका चेक कर सकते हैं कि किनारे से थोड़ा सा हमने बैटर जो है वो नीचे रखना है और परफेक्ट सा बैटर जो है उसको सेट कर देना है। अब मैंने इसको सैंडविच मेकर को जो है ऑन कर दिया है। तकरीबन 1 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारा केक जो है वो कैसा रेडी हुआ है। 1 मिनट के बाद हमारा केक माशाल्लाह से फूलना जो है वो शुरू हो चुका है। अभी मैं 1 मिनट और इसको कुक करूँगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के बाद केक जो है वो रेडी हो गया है।
अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। ये केक जो है बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि इसकी साइड जो वो मैंने चेंज कर दी है। अब बड़े एहतियात से इसको जो है वो उठाएं, कोई छुरी वगैरह ले लें, उससे हल्का सा ऐसे उठाएं और इसको पलट दें फिर इसे। जी, तो ऐसे इसको हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। ऐसे ही मैं बाकी के जो केक हैं उसकी भी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। अब मैंने दूसरी साइड से दोबारा 1 मिनट के लिए इसको कुक करना है। अब हम 2 मिनट नहीं इसको कुक करेंगे, सिर्फ 1 मिनट ही सैंडविच मेकर को ऑन करेंगे तो हमारा केक जो है वो परफेक्ट सा रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह से आप इसकी दोनों साइडें चेक जो है वो कर सकते हैं। दोनों साइडों से केक हमारा जो है बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट सा कुक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और दोबारा से जो सैंडविच मेकर है इसको हम साफ़ करेंगे और इसको दोबारा से ग्रीस करेंगे। जब भी जितनी बार हम इसके अंदर बैटर ऐड करें, बैटर ऐड करने से पहले इसको ग्रीस ज़रूर करें। इस तरह से हमारा जो केक का बैटर है वो साथ चिपकेगा नहीं और केक जो है वो आसानी से निकल जाएगा। जी, तो हमने कोको पाउडर वाला बैटर ऐड किया और उस पर से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे हम जो जो बैटर था उससे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद इस केक की लुक भी और डिज़ाइनिंग देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी सी आ गई है। अब हमने एक तरफ से इस बैटर जो केक को रेडी कर लिया है। आप इसको इस तरह टूथपिक की मदद से चेक कर सकते हैं कि हमारा केक जो है वो रेडी हुआ है या नहीं। इसी तरह से हमने सारे केक जो हैं उनको रेडी करते जाना है। ऐसे ही कोको पाउडर वाले केक जो है उनको भी हम रेडी कर लेंगे। अब मैं सारे केक जो है इसी तरीके से इसी प्रोसेस से जो है वो रेडी कर लूँगी। सारे केक रेडी बनने के बाद मैं अब आपसे दोबारा मिलती हूँ। अब हम जल्दी से अपने सारे केक जो हैं उनको रेडी कर लेंगे। जी, तो व्यूअर्स मैंने सारे केक जो हैं उनको रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने कलरफुल से केक भी रेडी हुए हैं। मैंने कोको पाउडर वाले भी अलग से रेडी किए हैं और जो येलो फूड कलर वाले जो केक थे वो उनको भी मैंने रेडी किया है और कुछ बीच में से मैंने डिज़ाइनिंग वाले जो केक हैं उनको रेडी किया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने फ्लफ़ी से और कितने सॉफ्ट से नरम से जो केक है हमारे रेडी हुए हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो देखें, चेक कर सकते हैं कि कितना जो नरम सा केक हमारा रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी, आपकी तरफ से हमारी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इनाम होता है। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।